या तो नींदें पूरी होंगी या पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हमने मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आपको हर एक टॉपिक का एमसीक्यू करवाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। इसमें आपका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो के लास्ट में आपने जाकर के ये शेयर करनी है अपने उन दोस्तों को जो नौकरी लगना चाहते हैं और डेडिकेशन से तैयारी कर रहे हैं। बाकी बातें हम अपनी क्लास के दौरान करते रहेंगे। आइए अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एचपी पुलिस में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रैशनल नंबर। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा रैशनल नंबर से ही है। जैसा कि आप जानते हैं, जो रैशनल नंबर है वो एक परिमेय संख्या है, वो होती है हमारी, उसी से ही क्वेश्चन है। तो पूछा गया है, कंपेयर द रैशनल नंबर 5/3 एंड 2/7, विच वन इज ग्रेटर देन द अदर। परिमेय संख्या आपको दे रखी हैं, इनकी तुलना करें और एक दूसरे से कौन सी बड़ी है ये बताएं। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है आप सभी के सामने काफ़ी दिनों बाद, तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे एक बार ये चीज़ बताएं कि क्या मैं आपके लिए टाइमर सेट करूं या वीडियो पॉज करके देखेंगे या किस तरह से रहेगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपको अपने एंड से वो चीज़ें करवाऊंगा, तो आपको अच्छी लगेंगी तो यस करना, अगर बुरी लगेंगी तो वो भी मुझे बताना कि आप क्या बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जब भी हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हल्का सा आपको दूंगा, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। हमने बचपन से इन चीज़ों को पढ़ा है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। बहुत कंफ्यूज ये चीज़ हमें करती थी। इसका साधारण सा और सिंपल सा मतलब ये है, हमें सिंपल वो नंबर देखने हैं जो डिजाइनर फॉर्म में नहीं होते। जैसे मान लो मैंने लिखा 7 सिंपल नंबर है, वो इसीलिए नंबर पॉसिबल है क्योंकि उसके अपॉन में 1 है, 0 नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो डिजाइनर फॉर्म में है। जैसे आप देखेंगे पाई, ये हमें थोड़ा डिजाइन जैसा मार रहा है। जैसे √3, ये हमें डिजाइन मार रहा है। ऐसे नंबर जो डिजाइनिंग में दिखेंगे वो सारे कौन से बन जाएंगे? रैशनल नंबर। अब बात करते हैं अपने आज के सवाल की, ये हमें पूछ क्या रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। हमेशा ध्यान रखिए, हमें यहां पर इन्होंने दो नंबर दिए हैं, 5/3 एंड 2/7। जब भी हमें फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिया गया हो और अगर हमें उसे बड़ा बताना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो उनका बेस होता है, जो उनका आधार होता है ना, हमेशा इसे बराबर कर दो। अगर आपने आधार को बराबर कर दिया तो यानी आपने पूरा काम कर दिया। ऐसी क्या चीज है जो 3 के और 7 के टेबल में आती है? सबसे छोटी देखेंगे तो उतना जल्दी सवाल भी होगा। तो सबसे छोटी चीज है 21। अगर हमें 3 का 21 बनाना है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 7 से। जिस चीज से आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। जो हिंदी वाले हैं उनको पता है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही एज इट इज हमें 7 का 21 बनाना है, तो 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 7 5 होता है हमारा 35/21 और ये होता है हमारा 6/21। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि 5/3 जो है हमारा बड़ा है। तो हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। दी गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा? सबसे पहले आपको यहां पर क्या संख्या दी गई है? 5/11, 5/7, 3/8, 6/11। देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं दोस्तों। एक टेक्निक तो ये है कि जो आपको पिछले सवाल में बताई कि इन सभी का आधार बराबर कर दो। अब आधार बराबर कैसे किया जाता है, बेस कैसे बराबर किया जाता है? जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है? जब भी हम इन सभी के इकट्ठे एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वैल्यूज क्या है हमारे पास? 7, 8 और 11 ये है। इनमें से ऐसी कोई चीज आपको दिख रही है जो यानी कि किसी कॉमन टेबल में आती होगी? नहीं आती होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, इधर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 11 को 11 का मल्टीप्लाई हमें पता है 121 होता है और 7 8 हमारा 56 होता है।
तो आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो आधार है वो क्या बनने वाला है। तो करके देखते हैं। 6 1 1, 6 2 12, 1 कैरी, 5 1 1, 5 2 10, 1 कैरी, और ये तो ये बन गया 6 7 7 6। यानी हमें सभी के बेस में क्या बनाना है, 6 7 7 6 हमें सभी के बेस में बनाना है। अब 11 कितने जा ये होता है उतना ही हमें 5 जा भी करना है। अब इस 11 का डिवाइड ऑफ रूल भी समझ लो। 11 का डिवाइड ऑफ रूल क्या कहता है, जब भी आप अल्टरनेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे और बाद में उनको माइनस करेंगे, और माइनस करके अगर आपके पास 0 और 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। जैसे 6 7 7 6 है, तो इसको जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 6 7 7 6 को 11 से डिवाइड, तो 11 6 जा 66, 1 कैरी बचा, नीचे की तरफ 17 आया है। 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66, तो ये बना 616। यानी कि जब हम 11 को 616 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 616 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 5 का भी मैं आपको डिवाइड ऑफ रूल समझाऊंगा कि 5 से हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो डिजिट है हमारे पास दोस्तों वो है हमारे पास 7। हमें दोबारा से क्या बनाना है, 6 7 7 6 ही, तो 6 7 7 6 6 7 7 6। तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, अपने 7 से डिवाइड करना है। तो 7 9 सा हो गया हमारे पास 63, तो 4 3 7 हो गया, नीचे उतर गया हमारे पास 7। तो 7 6 जा करेंगे हम, वो आ गया हमारे पास 42। ठीक है, और बचता है हमारे पास 5, और नीचे आ गया हमारे पास 6। तो 7 8 जा होता है 56, तो ये बन गया 968। यानी 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 968 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही टर्म को हम ऊपर भी 968 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास 8। जितने को हम 8 से करेंगे उतने को ही हम आगे भी करेंगे सेम इसी पैटर्न से। तो करेंगे शाबाश, साथ साथ में आपने अपनी नोटबुक में करते रहना है, तभी ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 8 8 जा हो गया हमारा 64, बच गया 3, नीचे आ गया 7। 8 5 जा बड़ा हो जाएगा, 8 4 जा ठीक रहेगा 32, ये बच गया 5, और ये आ गया 6। तो 8 7 जा 847, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 847 और 3 मल्टीप्लाई बाय 847। सेम उसी तरह से 11 से भी करेंगे। 11 का भी पता है हमें 616, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 616, और ये है हमारे पास 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 616। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखो, जब भी हम किसी भी इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस डिजिट का आधा कर दो और उसके साथ 0 लगा दो। आधा क्या होता है, यानी 2 से 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, ये बन गया 308। तो 308 के साथ हम सिर्फ 0 लगाएंगे और ये आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं आपको करके भी बताता हूँ। ये देखेंगे आप कि 616 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3080। यानी कि ये वाली जो टर्म हमारे पास बनी वो कितनी बनी, इन चीज़ों को एक बार मिटा लेते हैं और यहाँ पर साफ साफ मैं लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया सबसे पहले ऊपर 3080 अपॉन, नीचे हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ दोस्तों 11 मल्टीप्लाई 616, तो ये बन गया हमारे पास 6676, क्योंकि बेस हमारा सभी में यही बनेगा। तो 6776 बेस अगर आपने करना है तो करो, नहीं तो ऊपर वाला ही करो। अब जैसे 968 का आधा आपको करना है, तो 968 का आधा कितना होगा हमारा, करो 968 का आधा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 4840। एक बार चेक करके देख लो दोबारा से, 968 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना बना 4840। तो हमें पता ही था कि दूसरी जो हमारे पास टर्म बनेगी वो क्या बनेगी 4840। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, मैं दोनों टर्म्स ही लिख रहा हूं सीधी। तो अगली बन गई 4840। आगे है हमें मल्टीप्लाई करने के लिए 847 से 3 को। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 847 से 3 को। मैं फोन का यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, आपने रोक के करना है। 2541। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 616 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 3696। क्लियर है। तो यहां पर सबसे बड़ी जो डिजिट है हमारे पास वो ये है। हमें बोला था सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है, तो
तो 4840 सबसे बड़ी आ गई हमारे पास और सबसे छोटी है हमारे पास ये, तो ये है दूसरी वाली। यानी फर्स्ट सबसे बड़ी हमारी है 4840 यानी 5/7, ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी है 3/8। तो 5/7 से हमें 3/8 को घटाना है। बोलो यही करना है हमें। जब हमें यही चीज को करना है तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई। 7 8 56 आ गया, 8 5 40, 7 3 21। 40 से 20 जाएंगे, बचेगा 20, एक और जाएगा, बचेगा 19। तो 19/56 इज द राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो अभी मेरी ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे एक बार बताएं कि सर थोड़ा स्पीड में करवाओ, स्लो करवाओ, मैं उस अकॉर्डिंग आपके लिए चीजें करवाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको करवा रहा हूं। अगर आपको लगेगा कि सर आप बहुत ही स्लो करवा रहे हो तो एक बार मुझे बताओ, मैं रफ्तार से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are 18 and 10 साइड एंड द पेरीमीटर। अब हमें बता रखा है दो साइड 18 है और दूसरी वाली क्या है? 10 है। तो उसकी परिधि दे रखी है हमें। अच्छा, दो भुजाएं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, हमें तीसरी साइड बतानी है, मतलब हमें एरिया बताना है। ओके, हमें ये ट्राइंगल दे रखा है, हमें दो साइड्स दे रखी हैं, एक साइड दे रखी है 18, एक साइड दे रखी है 10, और इसका परिमाप दे रखा है 42। तो परिमाप क्या होता है? बाहर बाहर से जब करते हैं ना, तो इसको जोड़ दो, ये बन गया जोड़ करके 28, 42 से 28 चला गया, तो इस तरफ कैरी चला गया, ये बच गया 4 और ये बच गया 14। तो एक साइड कितनी आ गई हमारे पास? 14। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऐसी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो वो हमारा जो ट्राइंगल होता है वो होता है स्केलेन ट्राइंगल, या उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ये दोस्तों हमने 10th क्लास में एक टॉपिक आता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र, वहीं से करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हमारा अर्ध परिमाप निकलता है, जिसको हम एस कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। उसमें चारों साइड्स को जोड़ा जाता है। तो चारों साइड्स कौन कौन सी आ गई हमारे पास? एक आ गई 18, एक आ गई 10 और एक आ गई हमारे पास 14। तो जोड़ो इनको, अपॉन में 2 कर लेंगे, तो 10 10 10 30, 30 और 12 बन गया हमारे पास 42। तो 42/2 कितना बन गया हमारे पास? 21। तो ये आ गया हमारे पास 21। जब 21 आ गया तो हीरो का सूत्र लगेगा, क्या कहता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस क्या है? हमने निकाला है 21, तो 21 यदि रहेगा, 21 से 18 गया तो कितना बचता है? 3। 21 से 10 गया, कितना बचता है? 11। और 21 से ही 14 गया तो कितना बचता है? 7। अब आप देखेंगे कि यार यहां पर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करना है मल्टीप्लाई दोस्तों। मल्टीप्लाई करोगे तो फंसोगे। आपको इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 21 का प्राइम फैक्टर क्या बनता है? 3 × 7, क्योंकि और तो बनेंगे नहीं। तो 3 × 7, 3 का 3 आ गया, 11 का 11 आ गया और 7 का 7 आ गया। जिनके पेयर्स बन रहे हैं वो हम बाहर कर देंगे और जो सिंगल बचेगा वो बाहर। तो 7 और 7 2 हैं, तो 7 बाहर, 3 और 3 बाहर हैं, तो 3, और अंडर रूट में बचेगा अंदर 11। तो आप देख सकते हैं कि 21 अंडर द रूट 11। एक चीज और ध्यान रखो, अब यहां पर जिन्होंने ऑप्शन बनाई है उन्होंने बड़े आसान बनाई है। मैं होता तो मैं यहां सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाता और मैं 21 अंडर द रूट 11 लिखता। वैसे इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 21 अंडर द रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं होता तो मैं पहली ऑप्शन में डालता 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाता, मैं सिर्फ सेंटीमीटर लिखता। हमेशा याद रखो कि जब भी हमें एरिया निकालना है तो हमारी जो यूनिट होगी दोस्तों उसके साथ हमेशा क्या लगा हुआ होगा? स्क्वायर लगा हुआ होगा, यानी वर्ग लगा हुआ होगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 मीटर and 10 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। हमें एरिया फाइंड आउट करना है फील्ड का। A field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। करना क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेपेजियम होता है वो हमारा इस तरह का शेप का होता है, जिसमें हमारी दो साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अब जब ये कह रहा है कि जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं वो हमारे पास 10 और 25 है, तो दिखती सी बात है यार, ये वाली साइड हमारी 10 होगी और ये वाली साइड हमारी 25 होगी। अब एक साइड इन्होंने हमें दे दी है 13 और एक साइड इन्होंने हमें दे दी है 14।
बोलो दी है कि नहीं दी है। अब इन्होंने हमें बोला है कि हमें जो है इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब वैसे तो ट्रेपेजियम के जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी पैरेलल साइड्स हैं। इसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं, जैसे 10 और 25, तो इनका सम करेंगे। पैरेलल साइड्स का हमें क्या करना होता है, सम करना होता है। साथ में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो ऊंचाई हमें दी गई होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो हमें हाइट दी गई होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब इन्होंने हमें हाइट तो दे नहीं रखी है, यानी कि हमें हाइट तो निकालनी ही पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अब हाइट को कैसे निकालेंगे, आप एक चीज समझो कि अगर ये 13 है, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, तो ये भी 13 आ गया। बोलो आया 13 कि नहीं आया। अब यहां पर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। जब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया तो यहां से हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर ये साइड 10 है तो ये भी 10 बन गई, क्योंकि ये क्या बन गया दोस्तों हमारे पास, एक रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। क्लियर? नहीं, रोम्बस नहीं बना है, ये बना हमारे पास, नहीं रोम्बस ही बना, नहीं रोम्बस नहीं बना, ये बना हमारे पास दोस्तों पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं है। इसकी ये 13 है और ये 10 है। अगर ये 10 है, अगर ये वाली चीज यहां से लेकर के यहां तक 10 है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितनी बन जाएगी, 13 बनेगी। 13 की नहीं बनेगी, बोलो। अब हमें एक चीज पता लग गई कि हमारे पास 13 बन गया। 13 कैसे बनेगा, 15 बनेगा ना, 15 बनेगा ना, 25 है ना टोटल है, मैं क्या कर रहा हूं यार। ये हमारे पास टोटल 25 है, तो 10 यहां तक बना, ओ सॉरी 10 हमारा यहां तक बना, तो आगे कितना बनेगा, यहां से यहां तक 15 बनेगा। जब 15 बन गया तो हमें पता लग गया कि ये ट्राइंगल बन गया हमारा। 13 14 15 बन गया, तो 13 14 15 बन गया, तो यानी ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, दोबारा से वही स्केलेन ट्राइंगल बन गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस का, सेमी पेरीमीटर का, तो क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 अपॉन में 2। तो 10 20 30, 30 और 9 39 और 3 42, और दोबारा से कितना आ गया, 21 आ गया। 21 अब 21 आ गया ना। अब अंडर द रूट आ गया 21। सबसे पहले 21 से 15 गया तो बचता है 6, 15 14 और 13 है, तो पता है 6 7 8 ही बचेगा, तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 8। बना दो इनके जोड़े। कभी भी हीरोन्स फॉर्मूला में जाएंगे, कभी भी हम इनके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। 21 को कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 का बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 का 7 ही रहेगा, और 8 का बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो देखो 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया। तो यानी हमारे पास 3 का पेयर भी बन गया, 7 का पेयर भी बन गया, और 2 के 2 पेयर बने। तो 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 84 के आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। अब जब ट्राइंगल का एरिया हमारे पास 84 आ गया तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से हाइट निकल जाएगी और 84 हमें पता है, तो बेस कितना है हमारे पास 15 है, तो 84 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 15, तो बस ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 84 को 2 से यहीं पर कर लो, 84 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15, तो ये बन जाएगा 4 2 8 8 2 16, 168 डिवाइडेड बाय 15। तो जब आप 168 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग बन जाएगा हमारा 11.2 मीटर। 11.2 मीटर। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं कैलकुलेशन करके। तो क्या बन रहा था हमारे पास, 168 डिवाइडेड बाय 15, बिल्कुल एग्जैक्ट ये बन गया हमारे पास 11.2। हाइट हमारे पास 11.2 आ चुकी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड 25 प्लस 10 बन गया 35 गुणा 11/2, यानी कि 112/10 कर देंगे इसको इधर ही। अब काटो इसको, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12,
5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56। अच्छा 6 वाली ऑप्शंस बहुत हैं। 7 8 ज़ा 56, 7 2 14, 14 प्लस 5 19, 196 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि आपको अच्छे समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट इतना किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जो है यहाँ पर रेवोल्यूशंस को फाइंड आउट करना है कि कितनी रेवोल्यूशन जो है ये लेगा। तो करिए, बताइए कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी सवाल है। तो देखो हमें करना क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि हमें कार के पहियों का व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले यूनिट्स को इक्वल करो। एक में हमें कह रहे हैं 80 सेंटीमीटर, एक में हमें कह रहे हैं ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक में हमें ये कह रहे हैं 10 मिनट्स। यानी सभी में इन्होंने यूनिट्स में गड़बड़ की है। तो सबसे पहले इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। तो 80 सेंटीमीटर तो ठीक ही है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 66 किलोमीटर के बना लेते हैं सबसे पहले सेंटीमीटर। तो सबसे पहले किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 मीटर। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 घंटे के हमें सेकंड बनाने हैं तो वो बन जाएंगे 3600 सेकंड, और 10 मिनट के सेकंड बनाने हैं तो वो बन जाएंगे 600 सेकंड। ये बन गई यूनिट्स। क्लियर है जी? अब हमें सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके हमने सेंटीमीटर बना ही दिए थे। 66, 3 जीरो लग गए मीटर के, 2 जीरो लग गए सेंटीमीटर के। अब प्रति घंटा यानी लाइन लगी है और घंटे कितने, 1 है, तो इसके सेकंड्स बन गए 3600। स्पीड बन गया, टाइम हमें दे रखा था कितना 10 मिनट यानी 600 सेकंड, तो ये बन गए 600 सेकंड। ये आ गया डिस्टेंस, तो इसको रखो। अब आप समझो कि एक टायर है, उसका डायमीटर दे रखा है आपको 80 सेंटीमीटर। अब अगर उसने एक रेवोल्यूशन लेनी है तो इस टायर को काटेंगे और लंबा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक रेवोल्यूशन यानी इसका सरकमफ्रेंस। तो हमें 2 पाई आर निकालना है। तो 2 पाई आर निकालने के लिए हमें आर पता लग गया कि 40 है। अगर ये 80 है तो इसका आधा 40 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये बन गया हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7। जब भी हमें रेवोल्यूशंस निकालनी है तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस गिवन है तो डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर करना है। तो डिस्टेंस आपने अभी निकाला है, यहाँ पे कितना है 66, कितने जीरो थे, 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 600 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7। ठीक है, तो काटो इसको, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 1 जा 1, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 1 जा 1 2 3 4 5, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1 2 3 4 5, 0 से 0 गया, बोलो सही है। अब 2 से काटेंगे, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 1 2 3, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। 4 से डायरेक्ट ही काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 625 को 7 से मल्टी, 7 5 जा 35, 3 5 वाली ऑप्शन ही की है हमारे पास, 4375 इज द राइट आंसर। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए। 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 3 हो गया 17, 1 कैरी, 7 6 42, 43, 4375 इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अगर आपको कोई वृत्त दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, उसका कोण दे रखा है 60 डिग्री, हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें उसका सेक्टर निकालना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है दोस्तों θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60, कितना दे रखा है 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू कितनी है 22/7,
आर कितना दे रखा है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 0 से 0 गया, 6 1 1, 6 6 36, 6 से 6 गया, तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 6 2 12, 13 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर देखना है ज़रूर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम द्विबाहु त्रिभुज के यदि असमान भुजाएं 8 हैं और बराबर भुजा 5 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है दोस्तों, उसमें क्या कहा है इन्होंने हमें कि जो इसकी अनइक्वल साइड है वो 8 है और जो इक्वल साइड है वो 5 है। सेम फॉर्मूला वही लगता है जो हमारा स्केल एंड ट्रायंगल में लगता है। सबसे पहले एस निकालेंगे, जो दो साइड्स इक्वल हैं तो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3/2, तो ये बन जाएगा 18/2, तो वो बन जाएगा 9। जब 9 बन जाएगा तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, 9 से 8 गया तो बचा 1। फैक्टर्स बना लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 तो 1 ही रहेगा, है ना। तो 3 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो 3 2 6, 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 300 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। सबसे पहले इसमें यूनिट्स चेंज करनी होती है, हमें 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये बन गए मीटर पर सेकंड। और हमें निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड हमें क्या निकालना, क्या टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 300 मीटर, तो 300/70 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 18 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 चला गया, 5 1 1, 5 6 30। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो लगभग आंसर आएगा वो 15 पॉइंट समथिंग सेकेंड आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि मीन निकालना है आपको। तो आपके मीन क्या होता है, सभी चीज़ों को जोड़ते हैं, है ना, जितनी चीज़ें होती हैं उतने से डिवाइड करते हैं, और बस हमें तो 6 ऑब्जर्वेशन का भी मीन दे रखा है। तो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो है 5 + 7 + 9 + @ + 11 + 12। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अपॉन 6 लिख दो, और इनका कितना मीन बताया 9। जोड़ो इन सभी को, कितना बनेगा, 11 + 9 बन गया 20, 20 और 12 बन गया 32, 32 और 7 बन गया 39, 39 और 5 बन गया 44। तो ये बन गया 44/6 = 9, प्लस @ भी चला है, तो ये चला गया 44 @ 9 6 54, तो @ = 54 - 44, तो @ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर इफ वी सिलेक्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। प्रोबेबिलिटी का एक चीज का ध्यान रखो कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी 1 से कम होती है। प्रोबेबिलिटी में हमेशा जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमें लिखने होते हैं बेस में जितने भी टोटल नंबर्स होंगे। अब देखो प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 7 11 13 17 और 19। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/20 काटो, 2 4 = 8, 2 10 = 20, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2/5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हमारी आज की मैथ्स की क्लास थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप दोस्तों मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पुलिस का ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को प्यार दे सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जो भी स्टूडेंट एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।